कर्माबाई की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कालवा में एक जाट परिवार में जीवनराम ढूटी के घर हुआ। समय बीतता जा रहा था। एक बार जीवनराम को पूर्णिमा पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी और वे कर्मा को भी अपने साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि उनकी अनुपस्थिति में प्रभु श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्मा को ये कार्य सौंपा और कहा, बेटी कर्मा, हम दोनों स्नान के लिए पुष्कर जा रहे हैं। तुम प्रभु को भोग लगा कर ही स्वयं खाना खाना। कर्माबाई ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उसके बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उधर कर्मा ने माता पिता के जाने के बाद प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। वह पूरे प्रेम के साथ बाजरे का खिचड़ा बना रही थी और उसमें खूब सारा घी डाला और खिचड़े को थाली में डालकर थाली को प्रभु श्री कृष्ण के सामने जाकर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आपको भूख लगे तब आप इसको भोग को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गई। बार बार वह आकर देखती है कि प्रभु ने भोग लगाया है या नहीं। कुछ समय और बीत गया। वह जब कार्य करके फिर वापस आती है तो देखती है थाली जैसी की वैसी ही है। अब वह सोचती है क्या खिचड़े में मीठा कम है या फिर घी कम है। यह सोचकर वह खिचड़े में बहुत सारा और घी डाल देती, लेकिन भगवान ने उसके बाद भी भोग नहीं लगाया। वह कहती है, हे प्रभु, भोग लगा लीजिए। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अब दोपहर का समय भी बीत गया और शाम हो गई, लेकिन कर्मा ने भी कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की यह जिद देखकर प्रभु श्री कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, हे कर्मा, तुमने तो पर्दा लगाया ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने झट से अपनी चुन्नी से दुपट्टे से पर्दा लगाया और पर्दा लगाने के पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने भोग लगाया। देखते ही देखते थाली की पूरी खिचड़ी खत्म हो गई और थाली पूरी तरह से खाली हो गई। कर्माबाई ने कहा, हे प्रभु, बस इतनी सी ही बात थी तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया आपने? क्यों खुद भूखी रहे? कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीत जाने के बाद कर्मा की माता और पिता दोनों पुष्कर से स्नान करने के बाद घर को वापस लौटे। देखा जाते समय मटके में बहुत सारा गुड़ था और अब मटका पूरी तरह से खाली हो गया था। कर्मा की माँ ने सोचा कि आखिर मटके का बहुत सारा गुड़ गया तो कहाँ। इस पर कर्मा की माँ ने कर्मा से पूछा, बेटी कर्मा, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के खिचड़े में मिठास कम न हो इसलिए मैंने बहुत सारा गुड़ उनके खिचड़े में डालती। इस तरह से माँ पूरा गुड़ खत्म हो गया। अपने साथ घटने वाली पहले दिन की सारी घटना कर्मा ने अपने माता और पिता को सुनाई। यह सुनकर कर्मा की माँ ने सोचा, लगता है बेटी तो बावली हो गई है। उसने स्वयं को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया होगा। अब वह इस बात को हमसे छुपा रही है। अपनी माता के मुख से यह बात कर्माबाई को अच्छी नहीं लगी और कहा, माँ, कल आप स्वयं ही देख लेना जब प्रभु खिचड़े का भोग लगाएं। दूसरे दिन कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेमा भाव से खिचड़ी का प्रसाद बनाया। प्रसाद को थाली में डालकर उसमें बहुत सारा घी डाला और मंदिर में पर्दा किया और प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सत्य की लाज रखना और भोग लगाना। अपने भक्त की पुकार को सुनकर भगवान आए और भोग लगाया। यह सब देखकर कर्मा के माता और पिता आश्चर्यचकित हो गए और इस पर कर्मा के पिता ने कहा, बेटी, अब तुम रोजाना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओगे। अब रोजाना कर्मा ही प्रभु श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाती और उनको भोग लगाती। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात कर्मा के माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। अब कर्मा का अकेले घर में मन नहीं लगता था, इसलिए वह श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर उड़ीसा के जगन्नाथ
जगन्नाथपुरी पहुंच गई। वहां पर कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर रोजाना प्रभु कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती। खिचड़ी बनाकर प्रभु श्री कृष्ण को रोजाना की भांति भोग लगाती और हाँ, पर्दा करना नहीं भूलती। अब यह कर्म निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भोग लगाने के बाद एक बच्चा कुटिया में आया और बोला, माँ कुछ खाने को है? कर्मा ने कहा, हाँ बेटा, खिचड़ी है, मैं अभी लाई तेरे लिए। और ऐसा कहकर बच्चे को थाली में खिचड़ी परोस दी। अब बालक ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उस बालक ने कहा, माँ मैं रोजाना खिचड़ी खाने आऊं? कर्मा ने कहा। यह सुनकर, हाँ बेटा, तुम रोजाना खिचड़ी खाने आना। यह कहकर अब वह बालक वापस चला गया। अगले दिन से रोजाना वह बालक कर्मा के हाथ से बना हुआ खिचड़ा खाने आता। अब यह निरंतर लगातार चलता रहा। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत गया। बालक रोजाना कर्माबाई की कुटिया में आता और कर्माबाई के हाथ से बनी हुई खिचड़ी खाकर वापस चला जाता। एक दिन कर्मा की कुटिया में एक साधु आया। जब उसे पता चला कि कर्मा बिना स्नान किए प्रभु को भोग लगाती है, तब साधु ने कर्मा से कहा, बेटी तुम स्नान करके प्रभु को भोग लगाया करो। अब रोजाना कर्मा स्नान करके प्रभु को भोग लगाती। ये सब करने में कर्मा को बहुत समय लगता, परंतु वह बालक रोजाना अपने समय पर आता। कहता, जल्दी कर्मा, बहुत भूख लगी है, जल्दी कर्मा, बहुत भूख लगी है। कर्मा कहती, अभी लाई बेटा, अभी लाई। कर्मा प्रभु श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाकर उस बालक को खिचड़ी का प्रसाद परोस देती। अब वह बालक शीघ्रता से खिचड़ी खाता और बिना मुंह हाथ धोए ही वापस लौट जाता। अब यह निरंतर चलता रहा। एक दिन भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने देखा कि कुछ दिनों से भगवान की मूर्ति पर खिचड़ा लगा रह जाता है। वह विचार करता है कि पुजारी इसको भगवान की लीला समझते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। वह मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, यह आपकी क्या लीला है। उसी दिन भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आकर कहते हैं, मेरी भक्त कर्मा रोजाना मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है, किंतु कुछ दिनों पहले एक साधु ने कर्माबाई से कहा, तुम स्नान ध्यान करके प्रभु को भोग लगाया करो। अब कर्मा पूरे विधि विधान से मुझे भोग लगाती है। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक मंदिर में भक्तजन आ जाते हैं, इसलिए मुझे बिना मुंह हाथ धोए ही जूठे मुंह आना पड़ता है। अगले दिन पुजारी साधु की खोज करवाता है। साधु को सारी बात बताता कर साधु कर्माबाई के पास जाता और कहता है, बेटी तुम्हें किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे पहले भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाना। अब कर्मा रोजाना की भांति प्रभु श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी का भोग बनाती और उन्हें भोग लगाती, और वह बालक भी रोजाना कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने के लिए आता और खिचड़ी खाकर वापस चला जाता। अब यह निरंतर चलता रहा। कर्माबाई अपने हाथ की बनी हुई खिचड़ी प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाती। एक दिन कर्माबाई संसार को छोड़कर प्रभु धाम को चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और राजा ने भगवान से विनती की, हे प्रभु हमें क्षमा करो, आपकी आंखों से आंसू। उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आकर कहते हैं, आज माँ कर्माबाई संसार छोड़कर चली गई, मुझ में विलीन हो गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन सभी पुजारियों ने यह राय ली कि आज से कर्माबाई जी के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग प्रभु जगन्नाथपुर को लगाया जाएगा। उसी दिन से रोजाना खिचड़ी का भोग प्रभु को